सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता है। तो चलिए जानते हैं इसको हम एक छोटे से डायग्राम से, कि जैसे ये कोई बैटरी है, आप जानते हैं ये एक साइड ऐसे कोई बैटरी होती है, तो बैटरी में तेजाब भरा होता है, ये इसके टर्मिनल हैं। और इस तरीके से मान लीजिए कि बैटरी से कोई टेलीविज़न हम चला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बैटरी में क्या होता है, इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है इसका हम क्रॉस सेक्शनल पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर ये मटेरियल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, यादृच्छिक गति। इन इलेक्ट्रॉन्स की कैसी गति होती है, रैंडम मोशन। तो अगर हम सिर्फ बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करें, अनुगमन वेग की, तो क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक तार की लंबाई की दिशा के अनुदिश, ठीक है ना, ये चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, लंबाई की दिशा के अनुदिश जिस वेग से गतिमान होता है उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। लेकिन ओके, सो इट इज द वेलोसिटी, मीन्स we can say that this is average velocity by which free electrons are moving in the direction of the length of the wire, ठीक है। इस वायर की लंबाई की दिशा के अनुदिश गतिशील होते हैं। लेकिन होता क्या है, तो जैसे ही हम देखिए बैटरी के ये प्लग, दूसरा वाला प्लग, हम लोग मोस्टली अपने जनरल लाइफ में देखते हैं, बैटरी में अगर ये दो प्लग लगे हैं तो हम एक ही हटा देते हैं, एक लगे रहने देते हैं, ठीक है। अब उसको आलस कह सकते हैं या कुछ भी, भले वो एक तरफ की चिमटी धीरे धीरे तेजाब की वजह से गल जाए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ये कैसी मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति। अब जब रैंडम मोशन करेगा, जैसे हम मान ली किसी पब्लिक में खड़े हैं और सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे तो टकराएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक दूसरे से जब टकराते हैं तो ये कोलिजन में लगा हुआ टाइम जो होता है, टाइम रिलैक्सेशन होता है। जैसे इसका टाइम t1 और इसका टाइम t2 और आपस में भिड़ गए तो ये टाइम रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है, श्रांति काल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगा औसत समय श्रांति काल होता है। ओके, सो इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स और nth इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया टाइम रिलैक्सेशन। अब इन पर लगातार क्या F इक्वल टू क्यू ई फोर्स वर्क करता है, एक एक चीज जानिएगा। तो इस वजह से फिर गतिशील होते हैं और फिर उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और ये वायर की डायरेक्शन में पा लेते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मानते हैं कि कहीं आपस में कुछ लोगों में लड़ाई हो गई, तो दो चार इस तरफ के दो चार उस तरफ के, ठीक है, लड़ गए, तो कभी देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक आध आदमी फ्री रह जाता है, वो फ़ोन में बात करता रहता है कि हाँ भाई लोग ये चल रहा है और यहाँ पर लड़ाई हो गई है, ऐसा ऐसा काम हम लोगों ने निपटा दिया वगैरह वगैरह। तो ये तो था टाइम रिलैक्सेशन। उनमें जो फ्री हो गया, बच करके भाग गया या उनमें से ही फ्री है, वो इलेक्ट्रॉनों को लाने ले जाने का काम करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया वो। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से लंबाई की दिशा में गति करेगा वो होता है अनुगमन वेग। So we can say it is the average velocity by which these free electrons are moving in the direction of the length of the wire, that is drift velocity. Okay guys.